ध्यान एक अद्भुत घटना है। यदि आपको एक ऐसे मन का अभिप्राय स्पष्ट हो पाए जो ध्यान में है, बजाय इस आकलन के कि ध्यान कैसे करें, जब हम यह जान लेंगे कि ध्यान क्या नहीं है, तो हम जान पाएंगे कि ध्यान क्या है। निषेध के द्वारा आप विधि परक तक आते हैं, जबकि यदि आप विधि परक का अनुसरण करते हैं तो यह आपको किसी बंद गली तक ही ले जाता है। हमारा कहना है कि ध्यान किसी प्रणाली का अभ्यास नहीं है। वैसा तो मशीनें भी कर सकती हैं, अतः प्रणालियाँ ध्यान नामक अद्भुत स्थिति को, उसके सौंदर्य को, उसकी गहनता को प्रकट नहीं कर सकती। ध्यान किसी शब्द की पुनरावृत्ति, किसी दृश्य बिंब का अनुभव नहीं है, न ही यह मौन का संवर्धन है। माला और शब्द बड़बड़ाते मन को शांत तो कर देते हैं, पर ऐसी शांति एक प्रकार से स्वयं को सम्मोहित करना ही है। वह तो आप कोई शामक औषधि लेकर भी कर लेते। विचार के किसी प्रारूप में, सुख के किसी सम्मोहन में स्वयं को आवृत्त कर लेना ध्यान नहीं है। ध्यान का कोई आरंभ नहीं है तथा इसलिए इसका कोई अंत भी नहीं है। यदि आप कहते हैं मैं आज से विचारों पर नियंत्रण करना, ध्यानस्थ आसन में शांति पूर्वक बैठना, नियमित श्वास क्रिया का अभ्यास करना आरंभ करूँगा, तो आप उन चालबाजियों में फंसे हैं जिनमें व्यक्ति स्वयं को धोखा दिया करता है। ध्यान किसी आडंबरपूर्ण धारणा या प्रतिमा में तल्लीन हो जाने की अवस्था नहीं है। यह तो व्यक्ति को बस क्षण भर के लिए शांत कर देता है, जैसे कि कोई बच्चा किसी खिलौने में तल्लीन होकर उतने समय के लिए शांत हो जाता है, परंतु जैसे ही वह खिलौना रुचिकर नहीं रहता, उसकी बेचैनी और शरारत फिर शुरू हो जाती है। ध्यान किसी काल्पनिक आनंद की ओर ले जाने वाले किसी अदृश्य पथ का अनुसरण नहीं है। ध्यानस्थ मन तो देख रहा है, अवलोकन कर रहा है, सुन रहा है, बिना शब्द के, बिना टिप्पणी के, बिना अभिमत के। ऐसा मन सारा दिन अपने समस्त संबंधों में जीवन की गतिमयता के प्रति अवधान युक्त रहता है, और रात को जब पूरा अवयव संस्थान शरीर विश्राम में होता है, तो ध्यानस्थ मन को स्वप्न नहीं आते, क्योंकि यह सारा दिन जागा रहा है। स्वप्न तो केवल उन्हें आते हैं जो असजग हैं। केवल अधजगे लोगों को अपनी अवस्थाओं की ओर इंगित किए जाने की दरकार होती है, किंतु मन जब जीवन की गति को बाहर भी और भीतर भी देखता है, सुनता है, तो मन में एक ऐसे मौन का आगमन होता है जो विचार द्वारा निर्मित नहीं है। यह वैसा मौन नहीं है जिसका अवलोकन करता अनुभव करता है,
यदि वह इसे अनुभव करता है और पहचान लेता है तो यह मौन नहीं रह जाता। ध्यानस्थ मन का मौन पहचान की सीमाओं में नहीं होता, क्योंकि इस मौन की कोई सीमा है ही नहीं। यह केवल मौन है, इसमें विभाजन का अंतराल समाप्त हो जाता है।